नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से IoT वेब प्लैनेट के इस आर्डिनो ट्रेनिंग में। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो जैसा आपको और भी अगर कुछ लग रहा है कि मुझे और कुछ कंटेंट ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं कि और आपको किस तरह का प्रैक्टिकल चाहिए। अभी क्योंकि हम कोर चीज़ें ही यानी कि बेसिक चीज़ें ही कवर कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंसर के बारे में कि एनालॉग सेंसर को कैसे आर्डिनो से रीड किया जाए। तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे एनालॉग सेंसर हैं और डिजिटल सेंसर हैं। अब एक प्रश्न ये होता है कि एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर ये क्या होता है। तो दोस्तों, एनालॉग सेंसर वो सेंसर होते हैं जिनमें हमें डेटा जो है वो हम उस पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें किस तरीके का डेटा। अगर मैं बहुत ही अगर डिटेल में जाऊं तो हम एक ग्राफ से इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं केवल बेसिक ये बताऊँ कि आपको एनालॉग सेंसर में डेटा जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। हमें कुछ भी एक बड़ी से बड़ी वैल्यू मिल सकती है डेटा में, तो हमें उस जो भी डेटा आ रहा है एनालॉग पे उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है। बट डिजिटल सेंसर जो होते हैं उनमें हमें डेटा जो मिलता है वो 0 या 1 के फॉर्मेट में मिलता है, या फिर हो सकता है टेम्परेचर। अगर डिजिटल सेंसर की बात करें तो जैसे जितना भी टेम्परेचर होगा उतना सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस तरह के सेंसर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एनालॉग सेंसर में भी हो गए। जैसे एनालॉग सेंसर जो सबसे पहले और जब से आसानी से हमें मिल सकता है वो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। अगर आप देखेंगे बहुत टीवी रेडियो वगैरह में नॉब लगी होती है तो इस तरह का उसका डिज़ाइन होता है, या अगर आप छोटे से और भी कंपोनेंट में देखेंगे तो इस तरह के आपको पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर, एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर में हमेशा 3 लेग्स होते हैं। तो पहले जो फर्स्ट अगर इस साइड को अप रखते हैं ये हमें जनरली मिल जाता है, ये ग्राउंड होता है। ग्राउंड का मतलब GND या निगेटिव, ठीक है। ग्राउंड का आर्डिनो में मतलब ये होता है, उसका मतलब निगेटिव, या कहीं पर GND लिखा हो तो समझ जाइए ग्राउंड है। तो ग्राउंड को हम आर्डिनो के सीधे ग्राउंड वाले जो पिन्स होती हैं उसमें कनेक्ट कर देते हैं। जो पावर आपने देखा होगा जब फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल में बताया था आर्डिनो बोर्ड की में, तो उसमें पावर जो होता है उससे कनेक्ट करते हैं। देन इनपुट वी आउट, बेसिकली यहाँ पर इनपुट वी आउट से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब सिंपल यही है कि इससे हमें रीड करना है। ये हमारा सेंसर एनालॉग जो आउटपुट आता है, आउटपुट वी आउट, वोल्टेज का आउटपुट जो आता है वो हमें इस पिन से आता है। तो इस पिन को हमें आर्डिनो के A0 एनालॉग में 5 तरह के, मैंने बताया था 5 तरह के एनालॉग पिन्स होती हैं, तो आप उसमें किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि A0 में हम लगा देते हैं क्योंकि पहली पिन है। A0 में लगा दिया। उसके बाद पावर के लिए 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। 5.5 जो 5 वोल्ट होगा या 3.3 वोल्ट होगा, तो एज़ पर जैसा भी आप पावर देंगे उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको एक प्रोग्राम ये करके बता रहा हूँ कि हम एक तरह से वोल्टेज को कम ज़्यादा करके देखेंगे। अभी केवल आउटपुट में हमें आएगा, हम अभी कोई डिसीजन नहीं ले जाएंगे क्योंकि मैं आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग फिर अगली जो हमारा होगा वो हम if और else के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं ज़रा कोडिंग पे। तो कोडिंग पे मैं गया और कोडिंग में हमें देखिए बहुत सिंपल सा मैंने कोड अभी ले रखा है। ये आप इस कोड को अगर देखना है तो आप फाइल पे जाएंगे, एग्जाम्पल पे जाएंगे, एग्जाम्पल में बेसिक पे जाएंगे और रीड एनालॉग वोल्टेज। ओके, रीड एनालॉग वोल्टेज ये बाय डिफ़ॉल्ट आर्डिनो में एक बना ऐसा पहले से प्रोग्राम होता है। केवल हम उसको आपको समझा रहे हैं कि देखिए वॉइड सेटअप तो हमारा मेथड होता है। सीरियल के बारे में लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था serial.begin 9600 बाय डिफ़ॉल्ट हम कम्युनिकेशन के लिए ऑन कर देते हैं। देन उसके बाद सीधे हम लूप में गए। आज आपके लिए नया एक जो फंक्शन हम बताने जा रहे हैं वो है एनालॉग रीड। एनालॉग रीड और A0 का मतलब यहाँ पर हमने पिन दे रखा है, A0 पे लगा, A0 दे दीजिए या A5 तक, A0 से लेके A5 तक हमारी एनालॉग पिन्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर, फिर इंटीजर एक वेरिएबल है, सेंसर वैल्यू नाम से एक वेरिएबल लिया यहाँ पर हमने, और इस वेरिएबल को हमें इसी के अंदर यूज़ करना है, इसलिए हमने ग्लोबल यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो सेंसर वैल्यू जो भी हम जब लूप के अंदर जाएंगे और हमारा अगर सेंसर कनेक्ट होगा A0 में, अपने आप एनालॉग रीड से वो वैल्यू
इधर से इधर ट्रांसफ़र होने लगेगी। ओके, देन उसके बाद एक यहाँ पर लॉजिक लगाया है। हाँ, ये प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एनालॉग वोल्टेज को रीड करने के लिए है। तो इसके लिए हमें एक पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत होती है। पोटेंशियोमीटर का अभी इसके पहले मैंने बताया पोटेंशियोमीटर कैसे यूज़ करना है। एक फार्मूला होता है, जनरली ये 5 वोल्ट के तक के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है। आपने यहाँ पर जो भी सेंसर की वैल्यू आ रही है हमको, सेंसर की वैल्यू इनटू 5.0 डिवाइडेड बाई 1023। अब 1023 क्यों है? देखिए, जो हमारा एनालॉग रीडिंग आएगा वो जनरली अगर 1K या 10K तक का अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं तो हमें एनालॉग में 0 से लेकर 1023 तक की रीडिंग आती है। तो आप देख लीजिए, तो इस हिसाब से इसको कन्वर्जन का, किसी भी जो एनालॉग आउटपुट आ रहा है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने का हमारे पास ये फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वोल्टेज हमें इस तरह से मिल जाएगा। देखिए, फ्लोट यहाँ पर मैंने बताया था, जब अगर डेसिमल पॉइंट की वैल्यू की बात होती है, डेसिमल में अगर हमें डेटा आउट दिखाना होता है, अगर इंटीजर का मैंने बताया था 1 2 3 4, अगर 10.5 या 10.27 इस तरह का डेटा है तो हमें डेटा टाइप फ्लोट लेना पड़ता है। ठीक है, और अगर हमें अब ये सेंसर में हमें डेटा मिल चुका है और इसको हमें अगर अपने दिखाना है, इसको अपने सीरियल मॉनिटर में, सीरियल मॉनिटर के बारे में आपको बताया था, यहाँ से सीरियल मॉनिटर ऑन होगा, जो कि अभी हम लोग करके देखेंगे। देन फिर ये कोड जो है इसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस कोड को अपलोड करने के लिए मैं सबसे पहले बोर्ड अपना कनेक्ट करता हूँ और अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे। ओके, तो जैसा कि हमने फंक्शंस के बारे में देख लिया, आप चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले मैं बोर्ड को USB के कंप्यूटर की USB से कनेक्ट करूँगा। और मैंने बताया इस प्रैक्टिकल के लिए हमको इस तरह की एक पोटेंशियोमीटर की, जो कि आपको पुराने रेडियो और टेलीविज़न के पुराने सेट से मिल जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो हो सकता है आपको शॉप में ना मिले, बट अगर हो आपके पास तो ये पोटेंशियोमीटर की पिन जो डायग्राम है वो मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी अपने ब्लॉग पोस्ट में। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो फर्स्ट वाला वायर होता है इसको GND, ग्राउंड यानी कि निगेटिव वायर होता है, दिस वन। और जो मिडिल वाला वायर है ये हमारा डेटा, इससे ही हमारा आर्डिनो में डेटा जाएगा। और जो सबसे लास्ट वाला है इससे हम पावर देंगे इसको। तो यानी कि पावर के लिए हमको ये 2 वायर यूज़ करने हैं और डेटा के लिए ये। तो डेटा बेसिकली हम लोग एनालॉग रीड करेंगे, तो हम इसको A0 जो हमारी आर्डिनो की पिन है, A0 में हम इसको वाइट वाले वायर को लगा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम इस ब्लैक वाले वायर को ग्राउंड बोलते हैं, तो हम इसको ग्राउंड, हमारे पास आर्डिनो में 2 ग्राउंड होते हैं, हम किसी एक से कनेक्ट कर देंगे। और वोल्टेज, क्योंकि इसमें हमें एनालॉग रीड करना है, तो इसलिए हम लोग एनालॉग रीड करने के लिए किसी भी 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट किसी में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 वोल्ट से इसको लगा रहा हूँ। ओके, सो 5 वोल्ट से लगाने के बाद अब जब मैं इसको कंप्यूटर पे देखूंगा, यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्स्ट क्लास रीडिंग आ रही है। और देखिए जब मैंने इसको ट्रिमर को जब इसको थोड़ा थोड़ा मूव किया, हमारी रीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आप अगर ब्रेडबोर्ड वगैरह यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये थोड़े से लूज़ होते हैं, हुकअप वायर है। जब मैं इसको नॉब को घुमाऊंगा तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये बेसिक डेमो था कि कैसे हम आर्डिनो से एनालॉग सेंसर के डेटा को कैसे रीड करते हैं, और फिर इस डेटा के अकॉर्डिंग हम अगले जो चैप्टर होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम एफ और एल्स और लूप का यूज़ करके इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको नॉब को पूरा घुमा दें तो कोई हमारी एलईडी टर्न ऑन हो जाए, या एलईडी को फेड करना है, इस तरह के वर्क भी हम कर सकते हैं।